अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको 10th क्लास के केमिस्ट्री के चूंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, तो हम आपको उनके तमाम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स रिटन फॉर्म में दिखाएंगे, उनके आंसर्स दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल को सॉल्व करना है और कैसे लिखेंगे तो आपके जो है वो फुल मार्क्स आएंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 10.1 है, आइडेंटिफाई सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम एंड कॉपर रेडिकल्स बाय फ्लेम टेस्ट। यानी फ्लेम टेस्ट हमने परफॉर्म करना है, उसके लिए ऑपरेटर्स पहले आप लिखेंगे इस तरीके से, वॉच ग्लास, प्लाटिनियम वायर, इस तरह से ये तमाम ऑपरेटर्स हमने लिख दिया। और उसके बाद प्रोसीजर को हम इस तरह से, पेपर जब होता है प्रैक्टिकल, उसमें पेपर लिया जाता है बाकायदा, आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा और आपने उसको जिस तरह से हम आम रूटीन में पेपर हल करते हैं उसी तरह से आपने इसको पहले हल करना होगा, फिर उसके बाद जो है आपसे परफॉर्म करने के लिए जो है वो कहा जाएगा। राइट, तो इस तरह से ये प्रोसीजर जो है ये लिखेंगे हम, जितने भी उसके स्टेप्स हैं फ्लेम टेस्ट के वो सारे परफॉर्म करेंगे डिफरेंट साल्ट्स के साथ। और ये देखें जी, इस तरीके से ये 8 नंबर, रिकॉर्ड द कलर ऑफ द फ्लेम इम्पार्टेड बाय द पर्टिकुलर मेटालिक आयन। और उसके बाद हम उसकी डायग्राम बनाएंगे किस तरीके से हम जो है इसको हमने परफॉर्म किया। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन का टेबल जो है, ये सबसे असल चीज, एक प्रोसीजर होता है और एक ये ऑब्जर्वेशन का टेबल होता है। इनके बाकायदा सेपरेट मार्क्स होते हैं कि जी गोल्डन येलो कलर था और उसके लिए फ्लेम कलर नील था और इन्फ्रेंस जो था वो सोडियम था। उसके बाद पोटाशियम का जो फ्लेम कलर था वो पिंक था और फ्लेम कलर व्यूड विद नेकेड आई से वॉयलेट नजर आ रहा था, जबकि ब्लू ग्लास से जब देखा तो वो पिंक कलर का नजर आ रहा था। ये तमाम साल्ट्स की जो है ये तमाम रीडिंग्स आ गई। इस तरह से ये टेबल आप बनाएंगे तो ये आपका एक प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल है जी, टू स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। ऑपरेटर्स उसका लिखेंगे ब्रेकर्स और ये तमाम फनल और फ्लास्क और आयरन स्टैंड, ये सारा ऑपरेटर्स लिख दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बताया कि पॉइंट एम का जो है वो HCl सॉल्यूशन हम लेंगे। इंडिकेटर क्या होगा, एंड पॉइंट बताएंगे कि लाइट पिंक टू कलरलेस होना चाहिए। एंड पॉइंट जब वो रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन होगा। और उसके बाद ये प्रोसीजर हम जो है वो पॉइंट वाइज प्रोसीजर जो है उसको लिखा जाएगा। और उसके बाद ये देखें जी कितना लंबा प्रोसीजर है। प्रोसीजर के बाद उसी पैटर्न पे आपने डायग्राम बना देनी है। ये मैं आपको इसका व्यू छोटा करके डायग्राम एट वंस दिखाती हूँ। ये डायग्राम आपने बना दी और उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशंस और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस लिख दी। ऑब्जर्वेशंस उसकी तरह से कम अज कम जो है वो 3 रीडिंग्स होनी चाहिए, कम अज कम हर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कम अज कम 3 रीडिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद ये कैलकुलेशंस हैं, ये रीडिंग्स आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, बेशक अपने प्रैक्टिकल में लिख दें। ये स्टैंडर्डाइज रीडिंग्स हैं जो कि परफॉर्म करके लिखी हुई है। उसके बाद ये कैलकुलेशंस आ जाएंगी। कैलकुलेशन में उन्होंने हैंस मोलैरिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन जो है वो साबित कर दी कि 0.1 m है। राइट, तो ये थर्ड प्रैक्टिकल आपका, टू स्टैंडर्डाइज द गिवन HCl सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा, ये मटेरियल रिक्वायर्ड वही है जो कि ऑपरेटर्स हमने अभी पढ़ा था। ये है यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर की हेडिंग भी आप दे सकते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगेन 0.1 m NaOH सॉल्यूशन इस टाइम है इस प्रैक्टिकल में। इंडिकेटर क्या है जी, ये एंड पॉइंट इसका भी वही है। और रिएक्शन जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ गया स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमने इसका प्रोसीजर लिखा, सारे एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखने के बाद उसी तरीके से हमने इसकी डायग्राम यहाँ पे बना दी। राइट, इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं जी किस तरीके से डायग्राम इसकी बनेगी। और उसके बाद आपने इसका क्या है जी, सपोज ऑब्जर्वेशन ले लेनी है, वही 3 रेटिंग्स हमने ली। और फिर उसके बाद जो है वो इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेनी है, दिस वन। ये एवरेज वॉल्यूम ऑफ HCl, ये हमने फार्मूला लगाया। उसके बाद कैलकुलेशन फ्रॉम द सपोज ऑब्जर्वेशन, जो हमने सपोज की थी वो लेके और उसको हमने साबित कर दिया कि मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन जो है वो 0.1 जो है वो m है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 10.4 है, टू डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द Na2CO3 सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। उसी तरह से ऑपरेटर्स, केमिकल्स, प्रोसीजर के बाद डायग्राम और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, इसको आप अपने पास नोट कर लें।
क्योंकि ये प्रोसीजर तो आपको अपनी कॉपी से भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो रीडिंग्स हैं ये आपको अपनी कॉपी से नहीं मिलेंगी। तो आप यहाँ से जो है वो हमारी वीडियो से देख सकते हैं और यहाँ से आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल में भी लिख के आ सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने ये जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म की। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, जो टू डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, राइट, वॉल्यूमेट्रिकली। अपरेटस उसके लिए हमने लिखा, केमिकल्स बताए, रिएक्शन बताया, उसी पैटर्न पे, पैटर्न आपने सेम रखना है। और उसके बाद हमने प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर के बाद डायग्राम आ गई और डायग्राम के बाद ये जी आ गई रीडिंग्स, राइट। 3 रीडिंग्स हमने ली, टाइट्रेशन की 3 रीडिंग्स ली हमने और उसके बाद ये फार्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व किया और एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमने जो है वो निकाल लिया 0.05 m, राइट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 10.6 और ये तमाम वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में जो है वो जरूर आते हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सम नेचुरल सब्सटेंसेस आर वीक एसिड, ये हमने जी डिमॉन्स्ट्रेट करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑपरेटर्स लिखा, 6 टेस्ट ट्यूब्स ले ली और उसके बाद उसके स्टैंड लिए, पीएच पेपर लिया, स्ट्रिप ली और उसके अलावा चार्ट, नाइफ वगैरह जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड है, केमिकल्स लिए, लेमन, ऑरेंज, एप्पल जूस एंड विनेगर। प्रोसीजर लिखा हमने, ये आपको कॉपी से मिल जाएगा, ये आप डायग्राम बना लेंगे। अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। और उसके बाद आ गई जी ऑब्जर्वेशन। लेमन जूस की ऑब्जर्वेशन क्या है, पीएच वैल्यू इसकी 2.3 है, तो जाहिर है इसकी पीएच वैल्यू 2.3 होगी, वो वीक एसिड होगा। ऑरेंज जूस की 3.8 है, ग्रेप फ्रूट जूस की 3.3 है और विनेगर की 4.25 है, तो ये सारे के सारे जो है वो वीक एसिड है। एक्सपेरिमेंट 10.7 है, टू क्लासिफाई द सब्सटेंसेस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, राइट। अपरेटस लिखा हमने, उसके बाद केमिकल, उसके बाद प्रोसीजर, ये डायग्राम आ गई कि किस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट को जो है वो किया और उसके बाद ये उसकी ऑब्जर्वेशन आ गई। ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोकती हूँ ताकि आप जो है इसको अपने पास नोट कर लें। उम्मीद है आपने जो है वो लिख ली होंगी। और नेक्स्ट अब देखते हैं, आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड्स यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ये उसका ऑपरेटर्स लिखा और उसके बाद प्रोसीजर लिखा फेलिंग टेस्ट का कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये डायग्राम आ गई और ये ऑब्जर्वेशन आ गई। ऑब्जर्वेशन में क्या जी, एक्सपेरिमेंट था, मिक्स ग्लूकोज सॉल्यूशन विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड हीट, उसको हीट करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, अ ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ द कॉपरस ऑक्साइड, ये जो है वो जनरेट हुआ जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। रिजल्ट उसका क्या आ गया जी, एल्डिहाइडिक ग्रुप और CHO इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ द टॉलन रिएजेंट, पहले हमने फेलिंग से किया, हम टॉलन से करेंगे। ये उसकी जो है हमने टेक, ये सारा प्रोसीजर हमने लिख दिया उसका और ये डायग्राम आ गई और ये उसकी ऑब्जर्वेशन आ गई। यानी फेलिंग से वो दूर, पहले जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी वो थी और टॉलन से जो है वो ये आई, मिक्स ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड हीट ऑन द वाटर बाथ। ऑब्जर्वेशन क्या है, या सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। रिजल्ट क्या आ गया जी, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया और CHO इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम रिजल्ट आया दोनों टेस्ट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट नंबर 11.2 है जी, टू आइडेंटिफाई द कीटोन्स यूजिंग 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। अपरेटस लिखा जी इस टेस्ट का, केमिकल्स लिखे, उसी तरह से प्रोसीजर लिखा और ये आ गई डायग्राम। डायग्राम के बाद आपने लिखनी है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट हमने किया था, मिक्स फ्रुक्टोज सॉल्यूशंस विद
2,4 DNPH reagent, shake vigorously and if required dilute the solution with 1 m H2SO4 के साथ हमने उसको जो है वो डाइल्यूट किया और ऑब्जर्वेशन आई ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट। रिजल्ट उसका क्या हुआ जी, कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सपेरिमेंट नंबर 11.3 है जी, टू आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। अपरेटस लिखा, केमिकल लिखे, प्रोसीजर लिखा, डायग्राम बनाई और उसके बाद ऑब्जर्वेशन आ गई कि ऐड सॉलिड सोडियम क्लोराइड टू एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। और ऑब्जर्वेशन क्या आई जी, इमीडिएटली effervescence will be take place and colorless odorless gas will come out। यानी जब ये प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया तो इमीडिएटली जो है एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस जो है वो निकलनी शुरू हो गई, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड पास द गैस थ्रू द लाइम वाटर। और लाइम वाटर के थ्रू जो है वो पास कर गई गैस। इट टर्न्स मिल्की और वो मिल्की शेप का जो है वो हो गया सॉल्यूशन, मिल्की कलर का हो गया। इट फर्दर confirms that the gas is carbon dioxide which is produced by the acetic acid। फिर इससे जो है वो मजीद ये साबित हो गया कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही है। रिजल्ट क्या है उसके बाद नीचे मेंशन करेंगे, द गिवन कंपाउंड कंटेन्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सपेरिमेंट नंबर 11.4 है जी, टू आइडेंटिफाई द फिनोल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अपरेटस लिखा, प्रोसीजर लिखा, डायग्राम बनाई और उसके बाद ऑब्जर्वेशन आ गई जी, डाइल्यूटेड फिनोल सॉल्यूशन 1% जो है हमने फ्लैशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो बनाया और उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या है जी, वॉयलेट कलर इज प्रोड्यूस। और जो रिएक्शन हुआ तो वॉयलेट कलर जो है वो प्रोड्यूस हो गया। और सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या है जी, फिनोल प्रोड्यूस वॉयलेट कलर विद फेरिक क्लोराइड, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट है जी 12.1 टू आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय KMNO4 टेस्ट के थ्रू जो है टेस्ट। अपरेटस लिखा, प्रोसीजर लिखा, डायग्राम बनाई और ऑब्जर्वेशंस पे आ जाए जी, एड एसिडिफाइड solution to the aqueous solution of the cinnamic acid। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से जो है वो नोट कर लें। रिजल्ट क्या है जी, सिनामिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाइल टार्टेरिक एसिड इज अ सैचुरेटेड, राइट। ये आप नोट कर लें। मैं थोड़ा स्टे करती हूँ इस स्लाइड के ऊपर। एक्सपेरिमेंट नंबर 13.1 है जी, टू डिटरमिन द दैट द शुगर डिकम्पोजेस इनटू एलिमेंट्स और अदर कंपाउंड्स। ऑपरेटर्स लिखा, क्या क्या चाहिए, इक्वेशन हमने लिखी जी, प्रोसीजर लिखा, उसके बाद डायग्राम बनाई और ऑब्जर्वेशन पे आ जाए। टेक कॉमन शुगर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट जेंटली, राइट। हीट द अबव टेस्ट ट्यूब स्ट्रॉन्गली। पहले हमने इसको जेंटली हीट करना है तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द कलर ऑफ द शुगर इज ब्राउन। और जब उसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो ऑब्जर्वेशन आएगी जी, ब्लैक कलर अपेयर, यानी जो शुगर है वो ब्लैक कलर की टर्न होना शुरू हो जाएगी। टेक द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर नियर द माउथ ऑफ द अबव टेस्ट ट्यूब। यानी जब हम उसको स्ट्रॉन्गली हीट अप कर लेंगे तो उसके ऊपर हमने कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर है वो ट्यूब के ऊपर करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी जी, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स टू पिंक कलर। वो पिंक कलर का हो जाएगा पेपर, विच इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, क्योंकि जो ये पेपर होता है वो वाटर की प्रेजेंस में पिंक कलर का हो जाता है। तो ये आपका रिजल्ट आपका क्या आया कि शुगर डिकम्पोजेस इनटू एन एलिमेंट कार्बन एंड अ कंपाउंड वाटर, राइट। नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 15.1 टू डिमॉन्स्ट्रेट द सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से जब हम कैल्शियम आयंस को रिमूव करते हैं तो वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। ऑपरेटर्स उसके लिए हम लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर आ जाएंगे ऑब्जर्वेशन के ऊपर। हम सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे जी, add a few drops of soap solution in test tube and shake। यानी उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन क्या की कि नो स्कम फॉर्मेशन और सॉफ्ट वाटर ही जो है वो रहता है। add a few drops of soap solution in portion of the solution in test tube and shake।
स्पर्म फॉर्मेशन बन जाती है और टेम्परेरी हार्ड वाटर जो है वो हो जाता है। नंबर 3 स्टेप, बॉयल द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब बी, जो हमने बी ट्यूब ली थी उसको हमने जो है क्या करना है, सॉल्यूशन उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन एंड शेक, मजीद फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। सोप सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस गुड लेदर, ये लेदर में जो है वो बदलेगा और सॉफ्ट जो है वो वाटर हो जाएगा। ये नंबर 3 तक जो है वो हमने देख लिया और उसके बाद 4, 5 और 6 आप जो है वो इसका लिख लें अपने पास। ये तमाम ऑब्जर्वेशन है, ये मैं इस स्लाइड के ऊपर शेयर करती हूँ, इसको आप कंप्लीट कर लें इस ऑब्जर्वेशन को। ये वो तमाम प्रैक्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपके पेपर में जो है प्रैक्टिकल में ज़रूर कोई ना कोई आ जाएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।